हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इन्हें वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इन्हें वर्क करें, सोचे समझे, ध्यान दें, अपसेट्स को ध्यान दें। ठीक है, ज़िंदगी ऐसे रोते धोते नहीं काटनी है आपको। राइट नाउ टुडेज टॉपिक, जो कि बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सेशन में भी पूछते हैं, एंड आप लोग को भी देखती हूँ मैं कि आप स्टक हैं इस टॉपिक को लेके। हमारा हस्बैंड है, हम उसको धोखा तो नहीं दे रहे हैं हमारे ट्वीन को अगर चुनते हैं तो ये भी बोला जाता है कि आपको अपने हस्बैंड को चुनना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है। राइट आपका ट्वीन तब भी प्यार करता है। बहुत सारे सिचुएशंस जो मैरिड ट्वीन्स हैं उन पे बहुत सारे वीडियोस भी आया है। तो आप लोग क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा समझो कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये दो चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर। पहली चीज़, आपका रियल हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ आपका ट्वीन है। ठीक है, क्योंकि अर्धनारीश्वर रूप में आपके हस्बैंड नहीं है, कार्मिक हस्बैंड नहीं है, आपका ट्वीन है। ठीक है, आपके साथ का जो अर्धनारीश्वर रूप को बोल सकते हैं एक हो के कंप्लीट होते हो, वो आपका ट्वीन है। और रही बात आपका जो कार्मिक हस्बैंड है ना, उसकी भी ट्विन फ्लेम है। जब तक आपका उनके साथ में कर्म बंधन जुड़ा रहेगा, वो जब तक उनसे लेसन नहीं लोगे, कर्म नहीं लिए रहोगे, तब तक आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाओगे, ना वो आपको रिलीज़ कर पाएगा, ना आप अपने ट्विन के पास जा पाओगे। ठीक है, और रही बात, देखो गाइस, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आपका जो जिससे भी शादी हो रखी है ना, वो बहुत अच्छा पार्टनर है, सोलमेट जैसा। ठीक है, आपको बहुत मानता है, आपको तकलीफ़ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, और आपका ट्विन भी है यहाँ पर। ठीक है, और देखोगे जब तक इस केस में, जब तक आपका लेसन पूरा नहीं होता, तब तक आप अपने जो कार्मिक हस्बैंड को छोड़ नहीं पाते हो। क्योंकि आपको ऐसा फील होता है ना कि मैं हर्ट हो, मतलब इन लोग को हर्ट तो ना कर दूं, फैमिली मेम्बर को हर्ट ना कर दूं। देखो गाइस, आप कोई नई चीज़ को ग्रैप नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन की चीज़ ही है जो कि अगेन यहाँ पे स्टैब्लिश होने के लिए आपके पास आई है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उनको भी नहीं पता था ना। ठीक है, और रही बात, आपको कर्मा क्रिएट इसलिए नहीं करना है ना, जितने समय तक का कर्मा रहेगा, चाहे आपका जो कार्मिक हस्बैंड है आपसे प्यार करके रह भी रहा है ना, डिवाइन अगर आपका है ना, आपकी ट्विन से शादी लिखी होगी तो वो 100% होती है। और लिखी होगी क्या, आप तो हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आप जब तक है ना अपने ट्विन के लिए जगह नहीं बनाते हो, अपने ट्विन के लिए खड़े नहीं होते हो, तो आपका ट्विन भी नहीं आता है। ठीक है ना, आप जिसे शादी हो रखी हो, आप गिल्ट में फंसे पड़े हो कि मेरे को इनको हर्ट कर लूँगी। देखो गाइस, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको, आप ऐसे बने ही नहीं हो किसी को हर्ट करो। जो हर्ट हो रहा है ना, वो अपने इमोशन के लिए हर्ट हो रहा है, आप किसी को हर्ट ही नहीं कर रहे हो। जबकि यहाँ पे डिवाइन की चीज़ें अगेन यहाँ पर बिठाया जा रहा है। ठीक है, आपको खुद से नहीं, डिवाइन आपको हर एक चीज़ गाइड करता है। ठीक है, किसी के भी ज़रिए आपको गाइड करेगा। जब आपके कर्मा क्लियर होने चालू हो जाएंगे ना, तो आपके सामने जो अच्छा हस्बैंड भी बन के था ना, वो कार्मिक हस्बैंड है, वही बोलेगा कि अब मन नहीं कर रहा, अब तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। वो ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बनाना चालू कर देगा, जितना भी अच्छा हस्बैंड रहेगा। क्योंकि वहाँ से कर्मा क्रिएट होना बंद हो गया है, कर्मा क्लियर हो गया है। तो ओबियसली आप कर्मा क्लियर हो गया तो अपने हस्बैंड के पास ही जाओगे ना, रियल हस्बैंड के पास, जो कि आपका ट्विन है। ठीक है, तो आपको ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड को हर्ट हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी मेरे ट्विन के पास,
तो ये सबसे बड़ा चीज़ है ना, आप क्रिएट कर रहे हो डिवाइन के साथ कि मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, और डिवाइन आपको दिए जा रहे हैं बेटा ये तुम्हारा रियल हस्बैंड है, वो नहीं। उसको रिलीज़ करोगे तो वो भी अपने रियल हस्बैंड और वाइफ के पास में जाएगा। ठीक है, आप खुद को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ना आप उस बंदे को रिलीज़ कर रहे हो, ना आप अपने ट्विन को पकड़ रहे हो। ठीक है, जब एक्शन लेने का समय हो जाता है ना, तो डिवाइन आपको खुद ब खुद एक्शन लेने के लिए ना स्पेस क्रिएट कर देते हैं, माइंड पे ऐसा डाल देते हैं जिससे आप ऑटोमेटिकली उस माहौल में आ जाते हो, उस गट पावर में आ जाते हो और एक्शन ले लेते हो। ठीक है, मेरे आसपास कितने ऐसे केसेस हो रखे हैं जो कि ट्विन फ्लेम हैं, जो कि मुझसे गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, तो वे भी घर से नहीं निकल पा रहे थे, वे भी इजीली अपने कार्मिक हस्बैंड से, जो कि अच्छा खासा भी चल रहा था, लेकिन उनके हस्बैंड जो कार्मिक हस्बैंड है खुद उन्होंने ना डाइवोर्स लिया है। ठीक है, खुद, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आप अगर अपने से प्लानिंग कर रहे हो ना कि मेरे को हर्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो आप डिवाइन को हर्ट कर रहे हो, अपने आप को हर्ट कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, तब भी आप रुके पड़े हो। ठीक है, ऐसे वीडियोस को देख के कि मुझे अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, कर्मा, वैसे ही आपका कर्मा हो ही रहा है ना। इतना झेल के, इतना परेशानी हो के भी आप है ना उस कार्मिक हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? इतना दुख, इतना आपकी अंदर की सोल मरे जा रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मेरे को तोड़ना नहीं है, क्योंकि समाज बोल देगा, मेरे फैमिली बोल देगी, उनको हर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो वो सही है, आप अपने सोल को हर्ट कर रहे हो वो सही है। डिवाइन ने कभी भी अपने, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये चीज़ें बोल रहे हो कि मैं हर्ट कर रहूँगी, आप खुद हर्ट हो रहे हो, लेकिन दूसरे को हर्ट नहीं। क्योंकि देखो, सेल्फ लव क्या सीखा फिर आपने? सेल्फ लव में ये सीखा कि मैं अपने आप को हर्ट करूं लेकिन दूसरों को हर्ट ना करूं, ये वाला। सेल्फ लव तो इतना अच्छा होता है कि आप देखो, और गाइस यहाँ पे हर्ट किसी को होता नहीं है, सही बात है। क्योंकि देखो, उनको भी नहीं पता ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, उनको भी नहीं पता शिव शक्ति एनर्जी के बारे में क्या होता है, उनको भी नहीं पता न्यू चीज़ें, ये चीज़ें अभी हम न्यू दिख रहे हैं। लेकिन ये शिव और शक्ति का तत्व तो पहले से आ रखा है, जो कि हम इतने पावरफुल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने आप को ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गट पावर है उसी के ज़रिए तो हम जो शिव शक्ति का तत्व है, शिव शक्ति का जो अगेन ये हमारा स्वर्ग जैसा पृथ्वी, उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और रही बात, उनको सोचना बंद कर दो, क्योंकि उनका सोच है ना डिवाइन पकड़ते हैं, डिवाइन के हाथों पे। आपको सोचना नहीं है कि मेरे को हर्ट करना है, नहीं करना है, उनको क्या तकलीफ हो रहा है। उनके इमोशन वो कुछ भी जगेंगे, आपको गलत बोलेंगे, अच्छा नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहा है, आपको वहाँ तकलीफ हो रहा है, फिर भी आप अड़े पड़े हो कि उनको हर्ट नहीं हो। दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें कि आपका रियल हस्बैंड आपका ट्विन फ्लेम ही है, चाहे 50 शादी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रियल हस्बैंड तो वही है ना। अब रियल हस्बैंड से शादी हो रही है आपकी, तो फिर बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी में है। देखो, आपके जो रियल हस्बैंड से शादी डिवाइन करवाते हैं, आपके ये सारे कर्मा क्रिएट हो रखे थे ना ऑलरेडी, आपको वही कर्मास को है ना क्लियर करना है, ताकि आपका जो कार्मिक हस्बैंड है ना, वो अच्छे से, कार्मिक वाइफ हो, हस्बैंड हो, वो बहुत अच्छे से एक्शन लेते हैं आपको स्मूथली। मैंने तो ये भी देखा है कितने सारे लोगों को स्मूथली कार्मिक हस्बैंड और वाइफ दोनों आपको है ना, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो, ईजिली आपको जाने के लिए देते हैं। जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी जिया नहीं जाता है, क्योंकि उनको भी पता है ना कि आपकी लाइफ यहाँ नहीं है, आपकी लाइफ आपके रियल पार्टनर के साथ में। तो वो भी आपको हेल्प करते हैं ट्रिगर करके,
ताकि आप अपने रियल हस्बैंड वाइफ के पास जाएं। अगर वो प्यार करते रहेंगे तो फिर आप तो वहीं पे टिके पड़े रहोगे ना, राइट। तो वो ट्रिगर ही करते हैं ताकि आप अपने पास में, आपकी रियल पार्टनर के पास में जाओ, रियल हस्बैंड वाइफ के पास में जाओ, ताकि मैं भी फ्री होके मैं अपने रियल हस्बैंड वाइफ के पास में जाऊं। ठीक है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचें कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या मुझसे कुछ गलत हो रहा है, या फिर मुझे हस्बैंड को नहीं छोड़ना है। नथिंग, ये आपका हाथ में है ही नहीं। डिवाइन के हाथ पे छोड़ दो, बिल्कुल भी। आपके हाथ पे ले लोगे ना, आप ऐसे फ्लक्चुएट होते रहोगे, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, बस भगवान के भरोसे। भगवान ने तो आप काम दिया है ना, आप एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। खाना बनाने का सामान तो दे दिया है, लेकिन खाना बनाओगे आप ही, खाओगे आप ही, थोड़ी ना बनाया बनाया पका हुआ भगवान आपको पकड़ा देंगे, बेटा लो खाओ। वो भी करते हैं जब आपका वाइब्रेशन आ गई हो, बहुत बोल सकते हैं हाई जाता है तब, क्योंकि मिराकल होने में देर नहीं लगता है डिवाइन के पास। क्योंकि दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। डिवाइन के पावर्स क्या होते हैं, डिवाइन के डिसीजन क्या होते हैं, डिवाइन के साथ चलने का मतलब क्या होता है, डिवाइन से कैसे कनेक्शन बनाते हैं, दिस इज़ अमेजिंग। क्योंकि जब आप डिवाइन को पकड़ लेते हो ना, डिवाइन हर एक रास्ता क्लियर कर देते हैं। जहाँ आपको तकलीफ होता है ना, समझ लो डिवाइन को भी तकलीफ होता है। ठीक है, इसलिए डिवाइन है ना, आपको रास्ता बताते हैं, यहाँ से एक्शन लो, यहाँ से एक्शन लो। बस दिमाग खोलो, आंखें खोलो, अवेयरनेस में रहो कहाँ मुझे एक्शन लेना है। ठीक है। सामने वाला बंदे, अगर सामने वाला बंदे से आप सुकून में नहीं हो ना, सामने वाला बंदा को आपको कुछ करना नहीं है बाहर से, वो सामने वाला बंदा है ना खुद एक्शन ले लेगा आपके लिए। और मैंने एक नहीं 4-5 केसेस देखे हैं कि सामने वाला बंदा खुद एक्शन लेता है कि नहीं बहुत हो गया, अब तुम जाओ, मैं नहीं रह सकता हूँ। कुछ भी कारण होगा उसके माइंड पे, डिवाइन डालते ही है ना उसके माइंड पे, नहीं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, बहुत हो गया है, प्लीज़ अब जाने दो, तुम जाओ। ऐसे ही बोल के आप उसकी लाइफ से निकल जाते हो। ठीक है। तो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी डगमगाओ नहीं, क्योंकि आपका रियल हस्बैंड आपका ट्विन फ्लेम है। हाँ, और एक चीज़ ये भी बता दूं कि देखो आपका जो, अगर मान लो, मेरे हिसाब से मैंने सोचा इस चीज़ को, ठीक है, दिमाग में मेरा आया है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, तो इस चीज़ को भी बोलो, अगर इस जर्नी में आप दोनों की शादी होने को है, एक तो है और रियल हस्बैंड वाइफ तो हो, वो तो होने को होता ही है, लेकिन बोलते हैं ना कोई कोई कि शादी होगा कि नहीं। देखो गाइस, इस जन्म में आपकी शादी होगी तो आपका च्वीन आपके मुंह में बोल देगा, ठीक है, हमारी शादी होगी, किसी भी तरह से मैं शादी करना चाहूँगा, हम शादी करेंगे, ऐसा कुछ वर्ड्स बोलेगा ही बोलेगा, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। अगर शादी नहीं होने का होगा ना, एक मुंह से निकलेगा भी नहीं उसका। ठीक है, क्योंकि लंबा खींचता है, अगर शादी नहीं होती है तो लंबा खींचता है, क्योंकि आपको देखो लंबा खींचता इसलिए भी है ना कि आपको ट्रस्ट नहीं है, होगा नहीं होगा, कब होगा, डिवाइन करेंगे कि नहीं, ये सिचुएशन से निकलूंगी कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस है ना आपके माइंड पे है। दिस इज़ योर अपसेट। अगर ये अपसेट निकल जाते हैं ना, तो आपकी शादी यहीं है। आप अपने शादी को बिलीव करो, अपने ट्विन के साथ के जो मैरिज है ना उसको बिलीव करो, दिस इज़ योर ओरिजिनल मैरिज। और जब तक आप देखो गाइस, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब तक आपके ट्विन के लिए स्पेस नहीं बनाओगे, आपका ट्विन आने वाला नहीं। क्योंकि आपने पूरी जगह में इतने लोगों को बिठा के रखा है और बोल रहे हो आपका ट्विन आ जाए, नथिंग, कोई नहीं आने वाला। आपका ट्विन और आप एक हाई वाइब्रेशन में टिके होते हो। ठीक है, आप और आप दोनों एक हाई वाइब्रेशन बीइंग हो, ट्विन फ्लेम हो, अर्धनारीश्वर शिव शक्ति बोलते हो ना, तो वो कैसे डिसबैलेंस वाली एनर्जी में टिकेगी बताओ। आप दोनों को तो अच्छा खासा स्पेस सोना है,
जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को एकदम वो चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहे हो, न्यू नहीं पुरानी ही है, डिवाइन की यूँ बोलो तो डिवाइन की चीज़ें अगेंस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो, शिव और शक्ति का तत्व। तो यहाँ पर जो आजू बाजू की जितनी भी एनर्जीज है वहाँ पे आपके दायरे में ना फ्लक्चुएट नहीं करने वाली। अगर आपने इन लोगों का एनर्जी रखा है आसपास, बाकी लोगों का, हाँ नहीं जज करने वाले ऐसे लोग, तो आपका ट्विन उस जगह को देख के नहीं आता है। आपको फुल्ली उस जगह को क्लियर करना पड़ेगा, हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। सो इस चीज़ को समझे, आपका ट्विन की शादी आपसे ही होती है, लेकिन आपको वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है, अच्छे से इनर वर्क करना पड़ता है, तब जाके होता है। अगर आप क्लेम करते हैं डिवाइन मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ में मैरिड लाइफ जीनी है, उसके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो ज़िंदगी डिवाइन है ना पूरे रास्ते ना खोल देता है आपके ट्विन फ्लेम तक जाने का। जो प्यारा पति बन के बैठा है ना कार्मिक हस्बैंड, उसके दिमाग में भी डिवाइन ही डालते हैं किस तरह से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सच में आपका ट्विन फ्लेम चाहिए, मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ में ज़िंदगी बिताना है, मैरिड लाइफ, दिस इज़ योर चॉइस। चॉइसेस पहले बना लो, अगर रहना है नहीं रहना है, ठीक है। और सेकंड चीज़, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन की चीज़ें यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हो, इतना ध्यान रखें। और थर्ड, जिनको भी हर्ट लग रहा है ना, वो पुराने पैटर्न से ज़िंदगी काट रहे थे, उनकी जो लाइफ बिलीफ सिस्टम है ना सोसाइटी के हिसाब से है, सो दैट उनको हर्ट होगा, ठीक है। तो वो उनका हर्ट उनके इमोशंस से है, ना कि डिवाइन की चीज़ें अगेंस्ट स्टैब्लिश। बताओ, डिवाइन की चीज़ें आप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो सबको खुशी होनी चाहिए ना, उनको क्यों हर्ट हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो पुराने बिलीफ सिस्टम से चलते आ रहे हैं। जब वो भी सीखेंगे, समझेंगे कि दिस इज़ राइट डिवाइन चीज़ें, तब वो भी सही ट्रैक पकड़ते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर वही रोते धोते आपके कार्मिक के साथ में ज़िंदगी बिताना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर चॉइस। डिवाइन के हाथ पे रखो हर एक चीज़, आपका हर एक रास्ता डिवाइन खोल के देगा आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। क्वेरीज़ है, समझ नहीं पा रहे हैं, आपके ब्लॉकेज समझ नहीं पा रहे हैं, सारे चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊँगी, बिल्कुल सेशन लीजिए। एंड यस, एंड व्हाट्सअप कीजिए क्वेरीज़ के लिए। थैंक यू।